कभी कभी आपने देखा होगा कि जरूरत से ज़्यादा बोलने पर या फिर बिना सोचे समझे बोलने पर या फिर कभी गुस्से में बोलने पर हमारे काफ़ी काम खराब हो जाते हैं, काम बिगड़ जाते हैं, किसी से झगड़ा हो जाता है, किसी से रिश्ते खराब हो जाते हैं या बात कभी हमारी जान पे बनाती है। इसी से रिलेटेड आज एक स्टोरी हम पढ़ेंगे जो कि इस बुक के अंदर है, शक्ति के 48 नियम। इसके नियम नंबर 4 की हम कहानी पढ़ेंगे। उसके बाद उससे हमें क्या सबक मिलता है, क्या सीख मिलती है, वो भी हम जानेंगे। तो बात है सन 1825 की, यानी 1825 की। रूस के अंदर नया सम्राट गद्दी पर बैठा जिसका नाम था निकोलस प्रथम। उसके गद्दी पर बैठते से ही वहाँ के लोगों ने विद्रोह शुरू कर दिया। वहाँ के उदारवादी लोग जो विकास चाहते थे, उनकी मांग ये थी कि रूस में भी उद्योग धंधे आए, बड़ी बड़ी इमारतें बने, वहाँ पर भी आधुनिकरण हो। परंतु जो राजा थे, वहाँ के सम्राट थे निकोलस प्रथम, वो इसके पक्ष में नहीं थे, विरोध में थे। विद्रोहियों का विरोध बढ़ता ही जा रहा था, जिससे कि जो वहाँ के राजा है काफ़ी चिंतित हो रहे थे, काफ़ी परेशान हो रहे थे। फिर उन्होंने एक दिन इनका दमन करने की ठानी, यानी ये विद्रोह को समाप्त करने की ठानी। तब उन्होंने फैसला लिया कि विद्रोहियों के जो नेता है, जिनका नाम है कोंदरेटी रय्यलेयेव, थोड़ा नाम पेचीदा है, हम खाली उनको येव कहकर बुलाएंगे, तो येव को उन्होंने फांसी देने का फैसला किया। तारीख तय की गई, तख्ता रेडी किया गया। फांसी का दिन आया, येव को लाया गया तख्ते के ऊपर, गले में रस्सी बांधी गई, फंदा डाला गया और जैसे ही तख्ता नीचे से हटाया गया, रे लटके और नीचे गिर पड़े क्योंकि रस्सी टूट गई थी। वहाँ के लोगों का कहना था कि शायद ईश्वर की यही मर्जी है कि इसे फांसी ना दी जाए, इसे मृत्युदंड ना दी जाए, इसे माफ कर दिया जाए। और इस तरह की घटना उस जमाने में ईश्वर का न्याय मानी जाती थी, यानी उसे बख्श दिया जाता था, छोड़ दिया जाता था, माफ कर दिया जाता था। ये संदेश लेकर संदेशवाहक सम्राट के पास गया, निकोलस के पास। पूरा घटनाक्रम उन्हें सुनाया। चिंतित, परेशान, दुखी निकोलस प्रथम ना चाहते हुए भी उसके माफीनामे पर हस्ताक्षर करने लगे। और जैसे ही वो हस्ताक्षर कर रहे थे, साइन कर रहे थे, तब उन्होंने संदेशवाहक से पूछा कि वो येव जिंदा बच गया, उसका क्या रिएक्शन था। उसने कुछ कहा नहीं। तो संदेशवाहक ने कहा ना महाराज। जैसे ही वो नीचे गिरा, उठा और जोर से चिल्लाया। जितने भी वहाँ पे लोग थे भीड़ के अंदर, उन लोगों से कहा कि देखो, ये रूस वालों को तो ठीक से काम करना भी नहीं आता, एक ढंग की रस्सी तक ये नहीं बना सकते, देखो रस्सी टूट गई। ये सुनते ही निकोलस का काफी गुस्सा आया। उन्होंने माफीनामे को फाड़ते हुए ये कहा कि अब हमें इनको गलत साबित करना ही पड़ेगा। उन्होंने फांसी देने का वापस फैसला किया। तारीख तय की गई और संदेशवाहक से कहा कि समाचार फैला दो कि इस बार हमसे गलती नहीं होगी, रस्सी नहीं टूटेगी, फांसी वापस दी जाएगी। और फिर वही हुआ जो होना था। वापस तख्ते पर लाया गया, फंदा लटकाया गया गले में और इस बार रस्सी टूटी नहीं। ये कहानी का सबक ये है कि हमारे मुंह से छोड़े हुए शब्द हम वापस कभी नहीं ले सकते। हमें उन्हें नियंत्रण में रखना चाहिए। हमारे व्यंग बाण कुछ समय के लिए हमें सेटिस्फेक्शन, खुशी तो दे सकते हैं, बट हो सकता है कि बाद में हमें उसकी भारी कीमत चुकानी पड़े। इसलिए अपने व्यंग बाणों को यानी कमेंट्स को सोच समझकर बोले, कहें। इन शॉर्ट, हमें जरूरत से ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। और अगर हम जरूरत से कम बोलते हैं तो मूर्खतापूर्ण और खतरनाक बात निकलने का जोखिम भी हमारे मुंह से कम रहेगा।